नमस्कार दोस्तों, पैशन गार्डनिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पेड़ पौधों के बीच में रहना किसे अच्छा नहीं लगता है। हरे भरे पेड़ पौधे हों, फूल खिले हों, फल लगे हुए हों, सब्जियां लगी हों, तो ये सभी को अच्छा लगता है कि हमारे घर में इतने सारे पेड़ पौधे लगे हों, जिससे घर में हरियाली हो और हमें कुछ ना कुछ उससे फ़ायदा भी हो रहा हो, देखने में भी दृश्य सुंदर हो। लेकिन ये सब तो अच्छा होता ही है, लेकिन कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो हमारे घर के लिए बहुत ही लाभकारी होते हैं, बहुत ही शुभ होते हैं, बहुत ही ऊर्जावान होते हैं, जो हमें नकारात्मकता से लेकर सकारात्मकता की ओर ले जाते हैं। तो आज की वीडियो में मैं ऐसे ही कुछ प्लांट को शेयर करूंगी, जिससे कि आपको यह पता चले कि कौन-कौन से प्लांट हमारे घर में होने ही चाहिए। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो देखिए, सबसे पहला पौधा है वो है तुलसी का पौधा। और हम सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया गया है। हर आदमी अपने घर के आंगन में तुलसी का पौधा लगाता है, क्योंकि तुलसी का पौधा जो है वो शुभ माना जाता है। और यह भी कहा जाता है कि तुलसी के पौधे में जो है तुलसी को माता के रूप में माना जाता है। ये हमारे परिवार के लिए बहुत शुभ है और इसीलिए हमें आंगन में इसलिए लगाते हैं, ताकि बाहर से आने वाली सारी नकारात्मकता, सारी नेगेटिविटी, सारी बुराइयां वो घर के बाहर ही रह जाए और माँ तुलसी हमें उस बुराई से हमारी रक्षा करे और हमारे अंदर सारी सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश हो। ये तो हो गया इसका धार्मिक प्रभाव, लेकिन इसका वैज्ञानिक प्रभाव ये होता है कि तुलसी के पत्ते में बहुत ज़्यादा जो होता है वो तुलसी के पत्ते एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, वात पित्त दोष से हमें दूर करते हैं। इसकी जो मंजरी होती है उसका भी प्रयोग हम अपने हेल्थ के लिए, जब सर्दी जुकाम हो जाता है, कफ हो जाता है, तो उसके लिए हम इसके पत्ते और इसकी मंजरी का काढ़ा बनाकर पीते हैं, तो यह हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी होता है। अब दूसरे पौधे के रूप में जो हमारे घर में होने ही चाहिए, जो हमारी ज़िंदगी को बदल देता है, तो वह तुलसी के बाद हिंदू परिवारों में, देवता में माना जाता है कि केला का पौधा है। तो केला का पौधा अक्सर लोग तुलसी के पास ही लगाते हैं और मैंने भी ऐसे ही लगाया हुआ है। देखिए, छोटे से एक टीन में लगा हुआ और कितने अच्छे से तुलसी का ये केले का पौधा बढ़ रहा है। तो केले के पौधे के बारे में कहा जाता है कि इसमें बृहस्पति का वास होता है, इसीलिए हिंदू घरों में इसमें बृहस्पतिवार को इससे 1 लोटा जल चढ़ाया जाता है, इनकी पूजा की जाती है, पीले धागे बांधे जाते हैं, इन्हें हल्दी चढ़ाया जाता है। तो शुभ कार्यों में केले के पत्तों का मंडप बनाया जाता है, तोरण बनाया जाता है और जो है वो जब भी किसी देव को भोग लगाया जाता है तो केले के पत्ते में भी लगाया जाता है। और ऐसी मान्यता है कि केले की पूजा करने से, केले के पौधे में पानी डालने से संतान पक्ष सुखी होता है और बहुत ही खुश होता है, दाम्पत्य जीवन अच्छा होता है और घर परिवार में सारे लोग सभी तरह की बीमारियों से मुक्त होते हैं। तो यह भी पौधा हमारे जीवन के लिए बहुत महत्व रखता है। तो तुलसी का पौधा और केले का पौधा, ये दोनों पौधा तो धार्मिक दृष्टि से बहुत ही उपयुक्त हैं और साथ ही साथ इनका वैज्ञानिक कारण भी है। तो इस तरह से हम केले के पौधे को और तुलसी के पौधे को अपने घर में रखते हैं, ताकि हमारा घर परिवार सुख और शांति से रहे। अब मैं बात करूं अपराजिता के पौधे की, तो अपराजिता के बारे में कहा जाता है कि यह धन की बेल है। यानी इसे जब घर में जब लगाया जाता है तो धन का आगमन होता है, इसलिए धन की बेल के नाम से ही प्रसिद्ध है। उसके बाद शंख पुष्पी कहा जाता है, इसे विष्णु प्रिया कहा जाता है और विष्णु कांता भी कहा जाता है, क्योंकि इस पौधे में विष्णु देव का वास माना जाता है। तो ये भी हमारे घर के लिए बहुत ही उपयुक्त है और इनके जो फूल होते हैं वो शिव भगवान को भी चढ़ते हैं, दुर्गा जी को भी चढ़ते हैं, लक्ष्मी जी को भी चढ़ाया जाता है और विष्णु भगवान को भी चढ़ाया जाता है। तीसरी बात मैं करूं कि इस बेल की और खासियत क्या है, तो यह बेल जो है वो हमारे घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करके और सकारात्मक ऊर्जा हमारे घर में प्रवेश कराता है, इसलिए भी इस बेल का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। इस पौधे को लगाने से वातावरण शुद्ध होता है, यह बहुत ही लाभकारी होता है और साथ ही साथ ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा होता है। ये 2 तरह के होते हैं, एक नीले रंग के और दूसरे सफ़ेद रंग के। मैंने तो दोनों ही लगाए हुए हैं अपने घर में और इसे लगाने का जो स्थान होता है वो उत्तर पूर्व होता है। उत्तर पूर्व में लगाने से ये वास्तु दोष दूर होता है और साथ ही साथ बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा हमारे घर में प्रवेश करती है। तो कहा ही जाता है इसे लक्ष्मी का पौधा है और इसे गुरुवार या शुक्रवार को घर में लाकर लगाएं, क्योंकि गुरुवार और शुक्रवार विष्णु और लक्ष्मी का दिन होता है। तो उस दिन जब आप इसे घर में लगाते हैं तो ये आपके घर के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। तो दोस्तों, यदि आपको नहीं मिला हो तो आप नर्सरी से लाकर लगा सकते हैं। इसकी फलियां होती है, आप कहीं से इसकी फलियां मिल जाती है, तो इसके बीज से आप इसे लगा सकते हैं। तुलसी के पौधे की मंजरी से इन्हें लगा सकते हैं और इस तरह से आप इन्हें घर में लगा करके अपने घर के सारी नकारात्मक ऊर्जा को दूर करके अपने अंदर, घर के अंदर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश करा सकते हैं।
तो अब बात करूं मैं मनी प्लांट की। वैसे तो मनी प्लांट नाम से ही पता चलता है कि ये मनी देने वाला प्लांट है, और अक्सर लोग अपने घर के बाहर वाले भाग में, अपने घर के ड्राइंग रूम में इसे डेकोरेटिव प्लांट की तरह लगाते हैं, क्योंकि ये घर के अंदर भी चल जाता है और घर के बाहर भी चल जाता है, यानी कि इंडोर और आउटडोर दोनों ही स्थिति में इसे लगाया जाता है। और इसे लगाना इसलिए भी बहुत अच्छा माना जाता है क्योंकि ये एयर को प्यूरिफाई करता है। इसे पोथोस भी कहा जाता है। आप इसे छोटे से कप में लगा सकते हैं, देखिए इस कप में, और इस तरह से इसे टेबल टॉप पर रख सकते हैं। इसे बड़े वाले भी मग में लगा सकते हैं, मतलब छोटे से छोटे प्लांटर में लगा सकते हैं। और बड़े से बड़े प्लांटर में लगाएंगे तो देखिए कितने बड़े बड़े पत्ते इनके हो जाते हैं, और कितने ज़्यादा इनके पत्तों में वेरिएशन होता है। तो दोनों ही तरह से आप इन्हें लगा सकते हैं, और लगाकर अपने घर की खूबसूरती को अपने घर के कोने कोने में लगाकर एक ऊर्जा को आप जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि ये पौधा बहुत ही अच्छा होता है। देखिए मैंने एक छोटे से प्लांटर में इन्हें लगाया है, और ये कितने ज़्यादा बढ़ गए हैं। ये मेरे घर के बाहरी वाले भाग पर है, और जहाँ जहाँ इन्हें फैलने की जगह मिलती है ये फैलते चले जाते हैं, और इनमें कलर का वेरिएशन कितना अच्छा आता है। देखिए ये कितने खूबसूरत लगते हैं। तो इन्हें देखने के साथ ही हमारी सोच जो है वो पॉजिटिव होने लगती है। तो अपने घरों में प्लांट ऐसा लगाना चाहिए जो हमारी सोच को पॉजिटिव बना दे, क्योंकि सोच पॉजिटिव होगी तो हमारी ज़िंदगी भी पॉजिटिव हो जाएगी। इसलिए इस तरह के प्लांट को लगाना हमारे घर में बहुत ही ज़रूरी होता है। अब बारी आती है बीटल लीफ यानी पान। पान को भी अपने घर में लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है, और ऐसा कहा जाता है कि बंगाल में जहाँ पर पान की खेती होती है वहाँ पर जितने भी किसान होते हैं वो सुबह सुबह नहा धोकर, हाथ धोकर, और तब जा कर के पान के जो खेत होते हैं उसमें प्रवेश करते हैं, क्योंकि पान को जूठे हाथ छूना वर्जित है। और वैसे भी किसी भी तरह के जो धार्मिक अनुष्ठान होते हैं वह बिना पान के पूरे नहीं होते हैं। तो पान जो है वो देवताओं को अर्पित करने वाला ये प्लांट होता है, इसलिए इसे अपने घर में लगाएं। मैंने तो इसे ज़मीन में भी लगाया हुआ और गमले में भी लगाया हुआ है। आप कहीं भी इसे लगा सकते हैं। इनकी जो लंबी लंबी डालियाँ होती हैं उनके बीच में कई जगह से जड़ें निकली होती हैं, तो आप इन जड़ों को मिट्टी में सुलाकर डाल देते हैं तो वहीं से इनकी जड़ें निकल आती है, और फिर इनसे नया प्लांट तैयार हो जाता है। ये देखिए कितनी सारी इनकी जड़ें निकली है। तो इनको प्रोपोगेशन करना भी बहुत ही आसान होता है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रहते हैं। जब ये पेड़ की छाया में रहते हैं, शेड में रहते हैं, तभी इनकी बहुत अच्छी से ग्रोथ होती है। और मेरे घर जो पान का पत्ता है ये बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आप पान के पत्ते को लगा सकते हैं, और ये प्लांट ऐसे हैं जिनको देखते के साथ आपके मन में खुशियाँ उभरती है। दोस्तों अगले प्लांट की बात करूं तो यह क्रासुला ओवाटा, जेड की ही प्रजाति की है, लेकिन इसके पत्ते थोड़े से बड़े बड़े होते हैं, और इनके पत्तों के चारों तरफ एक पिंक कलर का, रेड कलर की धारी होती है, और ये देखने में बहुत ही सुंदर होते हैं क्योंकि ये बहुत ही फ्लैशी होते हैं। और इनका महत्व ये है कि प्लांट को आप अपने घर के किसी भी कोने में रखें, क्योंकि ये कुबेर देव का प्लांट माना जाता है। कहा जाता है कि इसे आप घर में रखते हैं तो आपके घर के अंदर धन की कभी कमी नहीं होती है। ये कुबेर धन के का ही प्लांट है। तो और इस दूसरी बात है कि ये देखने में बहुत ही सुंदर होते हैं, और तीसरी बात यह है कि ये एयर को प्योरीफाई भी करते हैं। तो इस तरह से ये प्लांट भी ऐसा है जो आपके अंदर सकारात्मक सोच को डेवलप करता है। इसे देखकर आप प्रसन्न हो सकते हैं कि हमारे घर में धन और लक्ष्मी देव जो है वो उनका निवास हो रहा है। तो इस तरह से ये दोनों प्लांट जो है वो हमारे अंदर, हमारे घर के लिए बहुत ही शुभ माने जाते हैं। तो इन्हें भी आप लगा सकते हैं, जिससे कि आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आपको महसूस होगा, क्योंकि ये प्लांट हमें बहुत ज़्यादा खुशियाँ देते हैं, आनंद देते हैं, और जैसे लगता है कि हमें जीवन जीने के लिए उत्साह बढ़ा रहे हों। ये तो दोस्तों मनी प्लांट है जो कि मैंने एक छोटे से कप में लगाया हुआ, और देखिए कितने खूबसूरती से बढ़ रहा है। तो ऐसे प्लांट हम अपने घर में लगा सकते हैं। नेक्स्ट प्लांट जो हमारे जीवन को बहुत ज़्यादा आनंद देने वाला है वो प्लांट है जेड का। अब देखिए जेड के कितने सारे मेरे पास प्लांट बने हुए हैं, और ये इतना शुभ होता है कि आप इन्हें एक बार अपने घर में ले आते हैं तो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 करके ये बढ़ते रहते हैं। बहुत तेज़ी से इनका विकास होता है, और यही इनके पॉजिटिविटी का एक आपको नमूना मिल जाता है कि जिस तरह से ये बढ़ोतरी करते हैं, ये विकास करते हैं, ये डेवलप होते हैं, उसी तरह से आपके घर में खुशियाँ भी डेवलप होती हैं। इन्हें देखिए मैंने कई सारे मैंने एक छोटी सी 5 इंच की मैं कटिंग लाई थी, और उस कटिंग से मुझे लगता है कि मैंने 20-25 प्लांट बना लिए हैं। 6-7 तो मैंने बोनसाई बना लिए हैं, 2-3 मैंने बास्केट बना लिए हैं, टोपियारी बना लिए हैं, हैंगिंग बास्केट में लगा दिया है, टावर बना दिया है। तो ये सारे प्लांट जो जेड हैं
ये दिन दूना रात चौगुना बढ़ते रहते हैं। और जब हमारे सामने आसपास कोई बहुत पॉजिटिव एनर्जी होती है तो वैसे ही हमारा जीवन पॉजिटिविटी से भर जाता है। जब अपने सामने में किसी को माइनस में जाते देखते हैं, किसी की बुराई देखते हैं, किसी को कमी में देखते हैं, तो हमारे अंदर जो है वो नेगेटिविटी या एक उदासी उभर आती है। लेकिन जब किसी को अपने सामने फलता फूलता हरा भरा विकसित होता हुआ देखते हैं तो हमारे अंदर खुद ब खुद बहुत ही पॉजिटिव ऊर्जा आ जाती है। और जेड का प्लांट ऐसा ही है। आप एक छोटे से जेड के प्लांट को आधा इंच की कटिंग को भी आप मिट्टी में डाल देते हैं तो तुरंत इनकी जड़ें जो है वो निकल आती हैं कुछ देर के बाद और फिर वो बढ़ने लगती है। ये सारे मेरे कटिंग से निकले हुए हैं जो मैं टोपेरी बनाते समय और जेड के जो बोनसाई है वो बनाते समय मैं कटिंग करती हूँ और सभी को मैंने मिट्टी में डाल दिया। मैं मिट्टी में अक्सर डाल देती हूँ तो देखती हूँ कि वहाँ से वो डेवलप होकर के और बड़े बड़े हो जाते हैं। तो ये सारे ऐसे प्लांट हैं जो लगातार डेवलप होते रहते हैं और इनकी केयर करने की भी कोई ज़रूरत बहुत ज़्यादा नहीं पड़ती है। आप इन्हें एक बार लगा देते हैं अच्छी मिट्टी में तो ये बढ़ जाते हैं। अब नेक्स्ट प्लांट की बात करूँ तो ये है बेल। तो बेल का प्लांट भी अपने घर में लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। बेल के प्लांट की पूजा की जाती है। हमें हमारे धर्म में जो धार्मिक रूप से इसका प्रभाव होता है वो बेल की पूजा करने की होती है। और दूसरी बात ये भी कही जाती है कि यदि बेल के पौधे को आप अपने घर के छत के बीचों बीच रखते हैं तो यह पूरे परिवार को बीमारी से दूर कर देता है। इसी तरह से नीम के भी प्लांट हैं। नीम में तो बहुत ही ज़्यादा जो बेनिफिट होते हैं वो औषधीय गुण होते हैं वो तो पाए जाते ही हैं। लेकिन नीम को भी कहा जाता है कि शनि देव का वास होता है और शनिवार को इसमें पानी डालने से आपके साढ़े साथी जो हैं या शनि का जो ग्रह होता है वो नष्ट होता है। तो ये सारे प्लांट ऐसे हैं जिन्हें देख करके हम अपने घर में बहुत ही खुशी मनाते हैं। इसी तरह से आंवला का प्लांट है। आंवला के प्लांट को भी लगाते हैं तो उसमें भी देवी का स्थान होता है वह भी, तो वहाँ भी पूजा करने से हमें बहुत ही अच्छा महसूस होता है। जब हमारा मन खुश होता है तो हमारे अंदर अपने आप से खुद ब खुद से पॉजिटिविटी उभर आती है। तो दोस्तों ये सारे ऐसे 10 प्लांट थे जिसको आप अपने घर में लगाइए, लगा करके अपने अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा, सकारात्मक सोच को उत्पन्न करिए कीजिए जिससे कि आपका जीवन बहुत ही बदल जाएगा। तो ये सारे प्लांट घर में तो होने ही होने चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, मेरी शेयरिंग आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए। और ये देखिए ये हरसिंगार का प्लांट है, इसे भी आप लगा सकते हैं क्योंकि ये भी हमारे घर के लिए बहुत ही अच्छा होता है और औषधीय गुणों के लिए भी ये बहुत अच्छा होता है। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई हो, अगले वीडियो में मिलती हूँ एक नए जानकारी के साथ। तब तक आप मेरे साथ बने रहें और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। थैंक यू।